लिया। पहले जो राजा लोग होते थे, योद्धा होते थे, तो वो सोचते थे कि हम युद्ध से हराएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, मैंने मर्यादा से भगाएंगे। तो ऐसे विचार से वो चलते थे। वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और वे श्यामवन घोड़ों से जुटे हुए सिंह की तमंचा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर जीतने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ चल रही थी और उन्होंने काफी देशों को, भद्राशव, केतुमाल, भारत, उत्तर पूर्व और किमपुरुष आदि देशों को अपने कब्जे में कर लिया। उस समय जो राजा जीत जाता था तो या तो वो राजा अधीन हो जाता था, उसके उसी राज में मिल जाता था, या फिर वो कर दे देते थे, मैंने कमाई में से हिस्सा दे देते थे, तो तब जाकर के वो उनके अंडर में ही रहते थे। तो ऐसे में वो लोग उनको कर देने लगे और परीक्षित का मतलब राज्य पूरा पृथ्वी पर उसका राज्य रहने लगा। तो वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। देखिए इसमें भागवत क्या बोल रही है कि जो आदमी गाय बैल को ही नहीं, किसी भी जीव को नाजायज मारता है तो समझो वो कलयुगी जीव है, मतलब उसके दिमाग में कलयुग का वास हो गया है, ये पहचान बताता। और गाय को तो हम लोगों ने माँ मान लिया है। और मैंने गाय बैल, पहले हमारे देखते देखते की बात है, हमारे माता पिता लोग और बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे कि भाई बच्चा पैदा होना गाय के वो भी बच्चे के बराबर है, क्योंकि उससे खेती करते थे, वो भी बहुत उपयोग आता था। आजकल ये ट्रैक्टरों से या और उनसे होने लगे, अब उनकी वैल्यू खत्म हो गई। नहीं तो उस समय में मतलब जैसे लड़के के होने की खुशी मनाते थे लोग, हमारे शक्कर बांटते थे, गुड़ कछू, तो बच्चा पैदा होने पे भी बांटते थे और वो बच्चे के खूब दूध भी पिलाते थे कि आगे हम इसे खेते, घी तक खिलाते थे लोग मेरे सामने देखने पर। वो बोलते थे हमने 10 किलो घी खिलाया इस बार बैलों को, वो तो अच्छे बढ़िया चलेंगे, खेती अच्छी करेंगे, दूध पिलाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने देखा कि भाई एक ये आदमी, मैंने शूद्र इसलिए बोल दिया नीची जाति, मैंने नीचे विचार का आदमी को शूद्र बोल दिया कि ये इस गाय और बैल को क्यों पीटता जा रहा है। तो वह कमल तंतु के समान सफेद रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग रहा था। वो घबरा रहा था और मूत्र त्याग रहा था। धर्मपयोगी दूध घी देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर बहुत दुखी हो रही थी। एक तो वह समम ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था और उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा था। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? दुर्बल मैंने कमजोर प्राणियों को तू मार रहा है, तू कौन है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू बहुत नीच जान पड़ता है। मैंने राजा का वेश है, राजा उस समय सबसे बड़ा होता था, राजा की पदवी सबसे बड़ी होती थी, लेकिन तो तेरा काम बहुत नीच है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी कौन है? मैंने
जो कोई अपराध नहीं कर रहे, तो मेरे दादा के राजपाट में अपराध करने वाला कौन है? अतः मैं तेरे को मार दूंगा, तू मारने योग्य ही है।